आज हम लोग जानने वाले हैं मेरी आपकी केविन की कूपर की डार्क स्टार की पता नहीं किन किन की फेवरेट ग्वेन टेनिसन की स्टार्टिंग से यानी यहाँ से लेके एंडिंग तक यहाँ तक सब कुछ। अब यार जैसे ही मैंने इस पे वीडियो बनाने का सोचा था मुझे लगा था ये कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होगा, बट नहीं, जैसे ही मैंने इस पे रिसर्च किया मैं समझ गया अभी तक मैंने जितनी भी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वाली वीडियो बनाई है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आओ जल्दी से मेरे साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेन 10 शो जिसके अंदर हमें एक 10 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्वेन होता है। अब पहले तो उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती, ये एक नॉर्मल लड़की होती है जो कि बहुत इंटेलिजेंट होती है। पर ये नॉर्मल ग्वेन की स्टोरी ऐसे ही नहीं चलने वाली थी, इसलिए जैसे ही बेन 10 शो के अंदर कुछ एपिसोड बीतते हमें एक ऐसा एपिसोड देखने को मिलता है जिसमें ग्वेन को चार्म्स ऑफ बेजल की एक स्टोन मिलता है और वो स्टोन लक के लिए होता है। और जैसे ही ग्वेन को ये स्टोन मिलता है उसके सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, वो कुछ भी करती है उसके अच्छा ही होता है। और उसी एपिसोड में हमें ग्वेन का लकी गर्ल फॉर्म भी देखने को मिलता है और उसने लकी गर्ल फॉर्म में लोगों की बहुत हेल्प की थी। और ये बात जैसे ही स्टोन के मालिक हेक्स को पता चलती है वो आता है ग्वेन से स्टोन को छीन लेता है और उसी को रोकने के लिए बेन, ग्रैंडपा और ग्वेन तीनों जाते हैं उसको रोकते हैं। और उस फाइट के बीच में ही हेक्स के वो सारे स्टोन गिर जाते हैं और उस स्टोन के बिना हेक्स कुछ भी नहीं कर पाता और बेन उसको इजीली डिफीट कर देता है। और फिर जितने स्टोन थे वो ग्वेन को मिलते हैं। अब ग्वेन चाहती तो वो अपने पास भी रख सकती थी, पर ग्वेन सोचती है कि ये सारी चीज को खत्म ही कर देना सबसे बेस्ट होगा, इसलिए वो सारे स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर सबको लगता है कि उस स्टोन के साथ लकी गर्ल का भी एंड हो गया और हमें कभी भी लकी गर्ल दोबारा नहीं देखने को मिलेगी और ग्वेन फिर से नॉर्मल हो गई है। तो हाँ, ग्वेन तो नॉर्मल हो गई थी और उसकी लाइफ वापस से वैसे ही चलने लग जाती है। और फिर कुछ दिन बाद एक ऐसा एपिसोड आता है जहाँ पर ग्वेन एक मैजिकल शो में गई थी, वहाँ पर बाहर में एक ऐसा स्टोर था जहाँ पर बहुत सारे सामान मिल रहे थे। तो ग्वेन जैसे इस स्टोर के पास जाती है उसको वही चार्म्स ऑफ बेजल का एक स्टोन देखने को मिलता है और फिर ग्वेन जैसे इस स्टोन को देखती है वो समझ जाती है कि चार्म्स ऑफ बेजल का ये स्टोन है, इसलिए ग्वेन इसको वापस ले लेती है। अब यार बेंटर के जो बहुत सारे फैंस हैं उनको ऐसा लगता है कि जो ये दोनों स्टोन है ये सेम है। तो देखो दोनों बार ग्वेन को अलग अलग स्टोन मिला था। जो ग्वेन को फर्स्ट टाइम स्टोन मिला था वो उसके लक के लिए था, वो ग्वेन की लक की एबिलिटी को इंक्रीज करता था। और जो इसका सेकंड वाला स्टोन था वो उसकी पावर और स्किल को 10x बूस्ट करता था और इसलिए दोनों अलग अलग स्टोन है। तो ये मत सोचना कि दोनों सेम थे। तो वापस अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते तो मैं बता रहा था कि ग्वेन को वो स्टोन मिल जाता है और ग्वेन वापस अपने लकी गर्ल फॉर्म में आ जाती है और वो सोचती है फिर से वो लोगों की हेल्प करेगी। बट यार इस बार हैक्स अकेले नहीं आया था उस स्टोन को लेने, इस बार वो चार्म कैस्टर को भी लेके आता है और चार्म कैस्टर और हैक्स दोनों मिलके जाते हैं और चार्म कैस्टर ग्वेन के साथ टीम अप भी करती है जिसमें वो ग्वेन की स्टोन को चुरा लेती है और जाके हैक्स को दे देती है। और वो इसलिए क्योंकि इसके पहले के जितने भी स्टोन थे उन सारे स्टोन को ग्वेन ने खत्म कर दिया था, बस ये जो स्टोन है गलती से बच गया था, इसलिए हैक्स को ये वाला स्टोन चाहिए था क्योंकि इसकी हेल्प से वापस से उन सारे स्टोन को बना सकता था। और ये ऐसा करता भी और वो सारे स्टोन को बना लेता है। बट यार बीच में बेन 10 की टीम आती है और बेन 10 वाइल्ड वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होता है और वो जितनी भी स्टोन रहती है वो सभी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो ग्वेन का सबसे पहले वाला स्टोन था वो ग्वेन के पास आके ही गिरता है और उस स्टोन को वापस ग्वेन उठा लेती है और उसको लगता है कि इस स्टोन की पावर खत्म हो गई है। और फिर उसके बाद फिर से ग्वेन अपने लाइफस्टाइल में बैक आ जाती है और उसकी जो लाइफ थी वो वापस से वैसे ही चलने लग जाती है। और फिर इसी के बीच बेन 10 की सीरीज में हमें एक ऐसा एपिसोड दिखाया जाता है जो कि एक व्हाट इफ नॉन कैनन एपिसोड होता है जिसमें ओमनिट्रिक्स बेन को ना मिलके ग्वेन को मिलती है और वो सारी चीज बेन को ना होके ग्वेन के साथ होती है। जैसे विलगैक्स की जितने बॉट्स थे वो ग्वेन पे अटैक करते हैं और विलगैक्स बेन को ना लेके जाके ग्वेन को लेके जाता है। बट यार इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है कि बेन को ये सब चीज पहले से ही पता होता है और बेन को ये सब पता होता है कि उसके पास पहले ओमनिट्रिक्स थी और विलगैक्स नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला और विलगैक्स के शिप में वो जा चुका है। ये सब चीज वो ग्रैंडपा मैक्स को ही बताता है। और फिर इसके जैसा एक और टाइमलाइन दिखाया जाता है जहां ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिलता है और ये चीज हमें बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाया था। बट यार दोनों ही ग्वेन सेम नहीं होती क्योंकि यार इस वाला जो बेन था उसको सब कुछ याद था कि उसके बाद क्या क्या हो चुका है, बट जो वाला बेन है उसको कुछ भी नहीं पता है कि ओमनिट्रिक्स जैसी कोई चीज भी है और विलगैक्स कौन है। इसलिए यार ये जो एपिसोड है ये एक नॉन कैनन एपिसोड है, पर मैं ग्वेन पे एक वीडियो बना रहा तो मैंने सोचा इस चीज को अच्छे से क्लियर कर देते हैं। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन बढ़ते जाते हैं और एपिसोड निकलते जाते हैं, पर एक ऐसा एपिसोड आता है जहां से ग्वेन की रियल जर्नी शुरू होती है। क्योंकि यार मैं उस एपिसोड की बात कर रहा हूँ जहां पर ग्वेन ने चार्म कैस्टर के साथ अपने बॉडी को एक्सचेंज किया था और हम देखते हैं कि चार्म कैस्टर की जगह ग्वेन आ जाती है और ग्वेन की जगह चार्म कैस्टर आ जाती है। और जो वो एपिसोड होता है उसमें फर्स्ट टाइम ग्वेन ने मैना की बुक को देखा था और उस बुक को वो थोड़ा थोड़ा जैसे पढ़ रही थी उसको कुछ ना कुछ समझ पड़ रहा था और उसने थोड़ा मैजिक का यूज भी किया था। फर्स्ट टाइम ग्वेन ने चार्म कैस्टर की बॉडी में उस मैजिक को यूज किया था और जो ग्वेन की मेन मैजिक और मैना वाली पावर की जो जर्नी है वो बेसिकली यही से शुरू हुआ था। और फिर धीरे धीरे जैसे ही ग्वेन उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग में अच्छे से तो नहीं पर कुछ टाइम बाद ग्वेन मैजिक करना सीख लेती है। अब ये ग्वेन की मैना की स्टार्टिंग की स्टेज थी, इसलिए जो उसके मैना का कलर रहता है वो ब्लू रहता है और वो परफेक्ट अच्छे से मैना का यूज भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि इसकी स्टार्टिंग की स्टेज थी। पर जैसे जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाती है उसका ये मैना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है और वो धीरे धीरे इस ब्लू मैना के साथ ही लोगों की हेल्प करना भी शुरू कर देती है। अब यार ग्वेन की मैना के ऊपर तो हम बात करने ही वाले हैं, बट उसके बीच के जो चीज है उनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। और फिर ग्वेन की जर्नी चलती रहती
मिलती है उसी के बीच एक ऐसा एपिसोड आता है जहाँ पर ग्वेन, बेन और ग्रैंडपा मैक्स एक जगह पे आते हैं जहाँ पर बहुत सारे एल्फ देखने को मिलते हैं। और फिर जैसे उस जगह पे जाते हैं वो लोग और फिर थोड़ी देर वो लोग जैसे ही टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग देखते हैं ग्वेन और बेन दोनों ही एल्फ बन जाते हैं और जो ग्रैंडपा मैक्स रहते हैं वो सेंटा क्लॉज बन जाते हैं। और फिर बेन और ग्वेन सबसे पहले वहां से ग्रैंडपा मैक्स को रिलीज करते हैं और वो तीनों मिलकर मिस्टर जिंगल को समझाते हैं कि ये तुम सबको जो कैद करके रखे हो ये चीज बहुत गलत है। और ये बात जैसे ही ग्रैंडपा मैक्स मिस्टर जिंगल को समझाते हैं मिस्टर जिंगल भी कुछ देर बाद समझ जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उनकी जर्नी वापस वैसी चलने लगती है। और फिर उसके बाद हम लोग एक ऐसा एपिसोड देखते हैं जिसमें ग्वेन और बेन दोनों ही सुमो स्लैमर्स गेम के अंदर चल जाते हैं और दोनों एक सामुराई बन जाते हैं। पर ये इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी क्योंकि बेन को इस गेम के सारे स्टेजेस के बारे में मालूम था क्योंकि उसका वो फेवरेट गेम सुमो स्लैमर्स था। इसलिए यार ये लोग धीरे धीरे करते लेवल अप करते और वो लोग उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां से ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और फिर ग्रैंडपा मैक्स की हेल्प से वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं ग्वेन अपनी मैना की पावर पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर ली थी और वो बहुत अच्छे से मैना यूज करने लगी थी। और फिर धीरे धीरे जैसे एपिसोड बढ़ता है एक ऐसा एपिसोड आता है, बेसिकली एपिसोड नहीं तुम इसे मूवी कह सकते हो, जो कि बेन 10 का एक मूवी आता है जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि यार ग्वेन ने अपनी पावर्स को इतना ज्यादा अपग्रेड कर लिया कि उसकी जो मैना का कलर है वो चेंज हो गया। उसका मैना का कलर अब पिंक हो गया, पहले उसका मैना का कलर ब्लू था पर उसने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया कि वो अच्छे से कंट्रोल कर ले रही थी मैना और उसका मैना का कलर हमें पिंक देखने को मिला। और फिर इस टाइम हम देखते हैं कि ग्वेन को मैजिक बुक की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना मैजिक बुक के भी अपनी पावर को यूज कर ले रही थी। जैसे ब्लू वाले मैजिक में उसको हमेशा ज्यादातर मैजिक बुक चाहिए होता था पर यार जैसे उसके मैना का कलर पिंक हुआ हम लोग देखते हैं उसको बुक की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और फिर इसके बाद हमें ग्वेन डायरेक्ट देखने को मिलती है बेन 10 एलियन फोर्स में और यहाँ पर ग्वेन की एज 15 इयर्स होती है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बैक आ गई थी। हाँ पर जब बेन उसके पास आता है तो उसको वापस अपने सुपर हीरो लाइफ में बैक आना पड़ता है और फिर यहाँ से वापस ग्वेन की वो ऑसम जर्नी शुरू हो जाती है। और जब ग्वेन की ये जो जर्नी था ये शुरू हुआ था तो हमको लगा था ये पिंक मैना बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसे पावरफुल शायद कुछ भी नहीं है, तो इसी चीज को ब्रेक लगाने के लिए एंट्री होती है वर्डोना की। और जब वर्डोना आती है तो हमें पता चलता है कि एनोडाइट कितने ज्यादा पावरफुल है और आखिर एनोडाइट्स की पावर लेवल क्या है, क्योंकि यार वो खुद एक एनोडाइट है और वो ग्वेन को कन्विंस कर रही होती है कि तुम भी एक एनोडाइट बन जाओ। और फिर जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जाते हैं एलियन फोर्स का एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें हाइब्रिड्स की पूरी टीम को रोकने के लिए ग्वेन एनोडाइट फॉर्म में जाती है और ये ग्वेन का फर्स्ट टाइम एनोडाइट फॉर्म हम सब देखते हैं जिसमें यार ग्वेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो कहती है कि मैं सबको एक ही बार में खत्म कर दूंगी। पर यार उसको रोकने के लिए केविन जाता है और उसको बहुत ज्यादा कन्विंस करता है कि ग्वेन अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपनी नॉर्मल बॉडी में वापस नहीं आ पाओगी। और फिर केविन की बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद ग्वेन फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आती है और फिर ग्वेन की लाइफ एलियन से फाइट करने और प्लेनेट को बचाने में निकल रही होती है। तभी एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें हमें ग्वेन का वही पुराना लकी गर्ल वाला ड्रेस देखने को मिलता है। पर ये अफसोस की बात ये है कि इस वाली ग्वेन के पास कोई भी स्टोन नहीं होता फिलहाल और वो लकी गर्ल वाला ड्रेस उसने ऐसे ही पहना था। और फिर इसके बाद एलियन फोर्स में और कुछ भी नहीं होता है। ग्वेन ने अपने पावर पे काम किया और उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और साथ ही में अपने एनोडाइट फॉर्म को भी और ज्यादा कंट्रोल करना सीखा। और फिर यहाँ पर एलियन फोर्स की जर्नी तो ग्वेन की खत्म हो जाती है और उसकी अल्टीमेट जर्नी शुरू हो जाती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं मिस्टर हल्का के द्वारा ग्वेन को ऑफिशियली प्लम्बर्स का टाइटल मिल जाता है और वो ऑफिशियली प्लम्बर बन जाती है सारे टेस्ट को पास करके। और फिर ग्वेन की टीम ऐसे ही अपने काम कर रहे होते हैं और सभी की हेल्प भी कर रहे होते हैं। पर उसी के बीच में स्पेक्टर 13 नाम का एक विलन आता है जो कि बेन की अल्टीमेट्रिक्स को हैक कर लेता है, जिसको यार रोकने के लिए बेन और केविन भी जाते हैं। बट यार बेन की जो अल्टीमेट्रिक्स थी उसमें एक ऐसा फंक्शन ऑन हो जाता है जिससे वो अपने आसपास के लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देती है और वो अपने आप लोगों को एलियन में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है और वो ग्वेन को भी एलियन में ट्रांसफॉर्म करती है और ग्वेन बहुत सारे अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म होते हैं हमें देखने को मिलती है। और फिर जैसे ही वो लोग बेन को रिलीज करते हैं बेन अपने वॉइस कमांड से अल्टीमेट्रिक्स को फिक्स करता है और एंड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ये यहाँ से इनकी जर्नी चली रही होती है जिसमें यार लोग ने बहुत सारे विलन को तो हराया, स्पेशली इन्होंने बहुत ज्यादा बड़े विलन ड्रैगन तक को भी हराया था। और फिर यहाँ पर इनकी बेन 10 अल्टीमेट एलियन की भी जर्नी खत्म हो जाती है और यहाँ से इनकी शुरू होती है बेन 10 ओमनीवर्स वाली जर्नी। और फिर जैसे इनकी ओमनीवर्स जर्नी शुरू होती है उसमें फर्स्ट एपिसोड में हमें सैड कर दिया जाता है क्योंकि ग्वेन और केविन दोनों ही बेन से अलग हो जाते हैं। और ये बात ग्वेन बोलती है बेन को, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तुम बुला लेना, हम हमेशा तुम्हारे पास होंगे। और ठीक हम लोग ऐसा देखते भी कि जितने बड़े इवेंट्स होते थे वो सारे इवेंट्स हम लोग ग्वेन और केविन को देखते ही है। पर उन इवेंट्स के बीच में ग्वेन ने अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया जिसमें शायद ही किसी ने नोटिस किया। जैसे कि पहले ग्वेन अपने एनोडाइट फॉर्म में जाती थी पर अब वो अपने लकी एनोडाइट फॉर्म में जाती है जिसमें यार वो लकी गर्ल के ड्रेस भी पहने रहती है और अपने एनोडाइट फॉर्म में भी चल जाती है जिससे उसको कोई भी नहीं पहचानता। अब यार ग्वेन ऐसे ही पावरफुल है पर जैसे इस फॉर्म को दिखाया जाता है हमें पता चलता है ग्वेन की असली पावर, पर ये पावर ही बहुत ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि जैसे ये एपिसोड बढ़ते जाते हैं हमें एक ऐसा एपिसोड देखने को मिलता है ग्वेन को उसमें चार्म्स ऑफ बेजल का एक स्टोन मिलता है और जो वॉल स्टोन था वो माइकल मॉर्निंग स्टार के पास रहता है और जैसे ही ग्वेन उस माइकल मॉर्निंग स्टार को हराती है वो स्टोन को वो अपने पास रख लेती है। और फिर उसके बाद हम जब भी ग्वेन को देखते हैं उसके लकी एनोडाइट वाले फॉर्म में हमेशा वो स्टोन उसके पास रहता ही था। और फिर ग्वेन का सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है और फिर एक ऐसा एपिसोड होता है जिसमें चार्म कैस्ट्रा बीच में अपनी टांग अड़ा देती है।
ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये शायद सही लगेगा। मतलब यार बीच में चार्म कास्टर परेशान करने आ जाती है और जब चार्म कास्टर उनके पास आती है तो वो ग्वेन को एक स्टोन में बदल देती है। और खाली ग्वेन को उसने उस स्टोन में नहीं बदला, उसने ग्वेन के साथ बहुत सारे बड़े बड़े मैजिशियन को भी उस स्टोन में बदल दिया था। बेसिकली तुम इनको स्टोन क्रीचर्स भी कह सकते हो, क्योंकि चार्म कास्टर ने इनको स्टोन क्रीचर्स में बदल दिया था। क्योंकि जब भी स्टोन क्रीचर्स को निकालती थी अपने पॉकेट से तो वो स्टार्टिंग में ऐसे ही दिखते थे, बट इस एपिसोड के एंड में हम लोग देखते हैं कि जैद के बदौलत फिर से ग्वेन नॉर्मल हो जाती है, नहीं तो यार वो स्टोन में ही बदली रहती। और फिर उसके बाद हमें ग्वेन के डायरेक्ट फ्यूचर वर्जन को दिखाया जाता है। इसको तो यार वैसे 3-4 बार दिखा दिया गया है, 2 बार हमें क्लासिक में दिखाया है, 1 बार या 2 बार ओमनीवर्स में भी हमें दिखाया है। और ये जो फ्यूचर वाली ग्वेन है ये अभी तक हमें जितनी भी ग्वेन देखने को मिली उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जो ये वाली ग्वेन है इसके बाद हमें सारी चार्म्स ऑफ बेजल देखने को मिले, जो हेक्स के पास थे वो सारी चार्म्स ऑफ बेजल इसके पास भी होते हैं। और जो ये वाली ग्वेन है इसके मैना का कलर भी हमें काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला। अगर तुम कंपेयर करोगे सभी ग्वेन से तो इसका जो मैना कलर है वो काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। और वो इसलिए क्योंकि जिसके सारे चार्म्स ऑफ बेजल होते हैं उसके जो मैना का कलर है वो येलो हो जाता है। और इस रीजन की वजह से हेक्स का जो मैना का कलर था वो भी येलो देखने को मिला। और ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैना का फॉर्म है। तो गाइज यहाँ पर खत्म होती है हमारी पूरी ग्वेन की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी स्टोरी। और ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, कमेंट से आप लोग मुझे अपने फेवरेट कैरेक्टर बता सकते हो कि नेक्स्ट मुझे किस पे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, तो यार कमेंट जरूर करना। और यार आप लोग से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट भी मुझे करना था कि यार हम लोग 140 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो यार जिन भी मेरे भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्योंकि यार आप लोग के लिए यार इतनी मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यार अब हम लोग ने बहुत बात कर लिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।